हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देख रहे थे। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लेक्चर 1 में देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। बेसिकली हम लोग टाइट्रेशन देखेंगे। तो अभी तक आपने जितना भी टाइट्रेशन देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम एसिड बेस टाइट्रेशन एंड देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, डायोडाइजेशन टाइट्रेशन, जितना भी आपने टाइट्रेशन देखा है सब में केमिकल सब्सटेंस यूज हो रहा था एज अ इंडिकेटर। अच्छा, किसी भी टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट होता है वो डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। यानी आपने केमिकल रीजन लिया तो वहां पे जो इन्वॉल्वमेंट था वो केमिकल सब्सटेंसेस का था, वो थर्ड पार्ट था। वो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड या सेकेंडरी स्टैंडर्ड या टाइट्रेंट या टाइट्रेंट दोनों से क्या हो रहा था वो अलग था। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और बाय द चेंजिंग ऑफ देयर कलर, अपने कलर को चेंज करके वो बता रहा है कि हाँ जो आपका कंसंट्रेशन है वो क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। किसका? जो आपका एनालाइट है, यानी जिसको आपको एनालाइट करना है और जिससे आपको एनालाइट करना है। यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो अगर आप केमिकल के हेल्प से पता करते हैं तो उसे वो आपका हो गया केमिकल इंडिकेटर। लेकिन एक दूसरा तरीका है, हम इलेक्ट्रॉनिकली भी हम पता कर सकते हैं। अच्छा, केमिकल मेथड में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो इंडिकेटर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो एक मीडियम में एक कलर देते हैं और दूसरे मीडियम में दूसरा कलर देते हैं। वो ऐसा कोई कलर चेंज शो नहीं करते हैं जहां पर ट्रांजिशन होता हो, यानी कि जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर होती हो तब ऐसा कोई भी कलर वो शो नहीं करते हैं। तो हमको वहां पे एक्यूरेट रिजल्ट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिकली देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर, तो वहां पे जो आपका क्या होता है, पैटर्न चेंज होता है। सपोज करिए जब एक मीडियम है वहां पे एक पैटर्न चल रहा होगा, कंडक्टेंस तो बढ़ेगा या तो घटेगा, और सडनली क्या होता है वो पैटर्न चेंज हो जाता है। यानी कि जब टाइट्रेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा नीचे टाइट्रेंट से, यानी जो आपका फ्लास्क में है उसका जो कंडीशन है वो रिवर्ट होगा, किसकी वजह से, जो ऊपर ब्यूरेट से आ रहा है। तो क्या होगा, वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो जहां पर भी पैटर्न चेंज होता है कंडक्टेंस का, वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाता है एंड पॉइंट। तो यहाँ पर आप ग्राफिकली बहुत एक्यूरेटली एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि केमिकल सब्सटेंसेस में या हमने जो पिछले पढ़ा है वहां पे एक्यूरेसी के होते चांसेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसको शिफ्ट कर दिया गया आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड में। तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड में जो पहला टाइट्रेशन है वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है। अच्छा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक टॉपिक छूट गया था, एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं कोलरॉश लॉ। इसको देख लेते हैं। कोलरॉश लॉ क्या होता है? बेसिकली इसको हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग कंडक्टेंस, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो भी सैंपल है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब सपोज करिए एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, AB। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आपको क्या निकालना है कि इसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना होगा, इस AB का एप्रोप्रिएट सोल्यूशन बनाना होगा। आपने डिसॉल्व कर लिया पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो जो टोटल कंडक्टेंस होगा, यानी कंडक्टेंस ऑफ AB will be equal to, यानी टोटल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will be equal to the conductance due to A plus conductance due to B minus this one। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, the total conductance of an electrolyte is the sum of the conductance due to its individual ion, sum of conductance due to individual ion। यानी कि A प्लस की वजह से जो कंडक्टेंस हो रहा है, B माइनस की वजह से जो कंडक्टेंस हो रहा है, दोनों के कंडक्टेंस को सम कर लेंगे तो वो हो जाएगा आपका टोटल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टोटल कंडक्टेंस। ठीक है, एग्जांपल सपोज करिए NaCl। अगर कंडक्टेंस आपको NaCl का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, कंडक्टेंस ऑफ Na+ यानी ड्यू टू सोडियम आयन, सोडियम आयन की वजह से जो कंडक्टेंस हो रहा है प्लस जो क्लोराइड आयन की वजह से कंडक्टेंस हो रहा है, यानी इंडिविजुअल कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन प्लस कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन, दोनों को सम कर लेंगे तो वो जो कंडक्टेंस आएगा वही आपका टोटल का कंडक्टेंस होगा। तो ये आपका कोलरॉश लॉ है, यानी ऑन डाइल्यूशन द टोटल कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयन। अगर कैटायन है तो कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस कंडक्टेंस ऑफ एनायन, दोनों को जोड़ देंगे तो दैट विल बी द टोटल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आते हैं हम लोग
अब आते हैं हम लोग टाइट्रेशन पे। तो टाइट्रेशन अभी हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन देखने वाले हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन को हमने एसिड बेस इंडिकेटर से देखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि कंडक्टोमेट्री से हम कैसे एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं। यहां सेटअप देखिए, ये आपका ब्यूरेट है, ये आपका बीकर है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, एक पर्टिकुलर आपका सैंपल है, देन HCl है यहाँ पे, और NaOH आपने ब्यूरेट में फिल कर रखा है, ठीक है। और कंडक्टोमीटर से इसको सोल्यूशन को में डिप कर रखा है। कंडक्टोमीटर ये है आपका रॉड, ठीक है, कंडक्टोमीटर का रॉड है। तो जो भी कंडक्टेंस होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले में क्या होगा, यहाँ पे शो करेगा कि कंडक्टेंस सोल्यूशन का कितना है। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। ग्राफ हम टोटल 4 पार्ट में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन हम लोग देख ही चुके हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो जो ग्राफ आएगा, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, कंडक्टेंस, वाई एक्सिस पे रहेगा कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहां पे जो कंडक्टेंस आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, यानी आपने टाइट्रेंट ब्यूरेट से कितना वॉल्यूम ऐड किया है सॉल्यूशन में, वो रहेगा एक्स एक्सिस पे। ये चारों ग्राफ हम बना लेते हैं, ठीक है। यहां पे है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहां पर है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। यहां पे हमने लिया वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे हमने लिया वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। ये 4 कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। किसके किसके बीच में ग्राफ बनेगा, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। यहां रहेगा कंडक्टेंस, ठीक है। सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस मेजर हुआ है, यहां पे जो आएगी रीडिंग उसको लिखेंगे। और यहां क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, यानी ब्यूरेट में वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। अब ये काम हम तीनों में रिपीट कर लेंगे, यानी यहां पे भी आप लिखा कंडक्टेंस C लिख देना सिंपली, ठीक है, और यहां वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। अच्छा, यहां पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है, यहां पे भी कंडक्टेंस C, यहां पे भी वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, और यहां पे भी कंडक्टेंस C, और यहां पे भी वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है। तो पहली कंडीशन है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड को आपने ले लिया बीकर में, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस को आपने फिल कर लिया ब्यूरेट में। अब आइए टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब आप टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, नहीं पहले ओपन नहीं करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड को उसमें डिप कर देंगे और यहाँ पे इसका कंडक्टेंस मेजर कर लेंगे। तो यहाँ जो कंडक्टेंस आएगा ये HCl ब्रेक होगा H प्लस Cl माइनस में। तो H प्लस क्या होगा, ये आयन फॉर्म में ये इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ जितना मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोड उसको सेंसिटिविटी देख लेगा कि H प्लस आयन कितना मूव कर रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, यानी टोटल जो कंडक्टेंस है H प्लस की वजह से वो मेजर कर लेगा इलेक्ट्रोड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी कंडीशन में 100% आयोनाइज हो जाते हैं, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, एक ज्यादा कंडक्टेंस होगा, एक बड़ा कंडक्टेंस होगा। और वैसे भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंडक्टेंस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सपोज करिए जब आपने कुछ भी नहीं ऐड किया था, सपोज 0 ml है, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml, तो जो कंडक्टेंस आया वो एकदम टॉप पे आया, क्योंकि जब एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो 100% क्या होगा, आयोनाइज होगा, तो कंडक्टेंस हमेशा क्या होगा, बड़ा हुआ होगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप 1 ml 2 ml 3 ml जैसे जैसे आप डालते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे कंडक्टेंस क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा। सपोज यहां तक आ गया, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, HCl प्लस NaOH विल गिव NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो ये आयनाइज होगा कैसे, H प्लस और Cl माइनस, तो कंडक्टेंस किसकी वजह से था, H प्लस की वजह से, ठीक है। अब ऊपर से बेस आ रहा है तो बेस आयनाइज होगा Na प्लस और OH माइनस, तो ये जो H और ये OH है ये तो बना लेगा वाटर, तो वाटर के बनने की वजह से कंडक्टेंस गिरेगा, क्योंकि वाटर क्या है, वीक है, ठीक है, तो इसकी वजह से कंडक्टेंस गिर रहा है। और Na भी क्या कर रहा है, Cl से कंबाइन कर रहा है, तो यानी Na प्लस और Cl माइनस,
यानी अब जो भी कंडक्टेंस आएगा वो Na प्लस की वजह से होगा और Na प्लस का जो कंडक्टेंस होता है वो H प्लस के कंपैरिजन में बहुत लो होता है। H प्लस कंडक्टेंस अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास होता है, ठीक है, और Na प्लस का कंडक्टेंस 50 के आसपास होता है, यानी कि Na प्लस जो कंडक्टेंस है H प्लस के कंपैरिजन में बहुत क्या होगा, कम होगा, तो जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो रहा है, गिर रहा है, गिरते 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 ही मिनिमम पे पहुंच गया सपोज, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपका क्या है, मिनिमम कंडक्टेंस है, तो यहां पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCl विल इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, यानी एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो बेस के बराबर हो चुका है। अब क्या होगा, अब जो भी गिरेगा वो एक्स्ट्रा ड्रॉप गिरेगा, और एक्स्ट्रा ड्रॉप जैसे जैसे गिरता जाएगा वैसे वैसे कंडक्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये एक्स्ट्रा क्या है, NaOH, तो अब जो कंडक्टेंस आएगा वो OH माइनस की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, OH माइनस। OH माइनस क्या होंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि कंडक्टेंस HCl की वजह से सबसे टॉप पे था, जब NaOH आता गया तो न्यूट्रलाइजेशन होता गया, न्यूट्रलाइजेशन होता गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया, न्यूट्रलाइज होता गया स्ट्रॉन्ग बेस से, तो कंडक्टेंस नीचे गिरता गया, नीचे गिरते गिरते अपने मिनिमम पे पहुंचा, और जब आपका यहाँ कंसंट्रेशन बराबर हो गया तो अब जो एक्स्ट्रा NaOH आ रहा है वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एंड पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट, यानी कि जहां पर आपके दो ग्राफ या दो लाइंस आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, उसी को आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे और उसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया आपका एंड पॉइंट, दिस वन इज द एंड पॉइंट। तो ये जो एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे जो ml की रीडिंग होगी उतना आ जाएगा ब्यूरेट रीडिंग, यानी कि आपका एंड पॉइंट हो गया, और एंड पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरेट की रीडिंग चेक करते हैं, हमें मालूम चल जाएगा कितना ml कंज्यूम हुआ है, और उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे कंडक्टेंस कितना होगा उसे मेजर करने के लिए वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देख लेंगे कि ये कितना कंडक्टेंस आ रहा है, तो ये जो भी कंडक्टेंस आएगा, जो भी रीडिंग आएगी वो हो जाएगा आपका कंडक्टेंस एट एंड पॉइंट। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का तो केस ऐसा ही है, बस यहाँ पे वीक बेस में अब NaOH जगह क्या हो जाएगा, NH4OH, NH4OH। तो जब कंडक्टोमीटर यहाँ पे गया, कंडक्टेंस ने मेजर किया, तो फिर आपको सेम बराबर यहाँ कंडक्टेंस आपको हाई मिलेगा, कंडक्टेंस का पैटर्न भी वैसे ही न्यूट्रलाइज होगा, यानी नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है, ये आपका नीचे की तरफ गिरा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आपका न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, क्या न्यूट्रलाइज होगा, ये तो रहेगा HCl और ये न्यूट्रलाइज होगा NH4OH के साथ, NH4OH के साथ न्यूट्रलाइज हुआ तो क्या होगा, ये क्या बनाएगा, सॉल्ट, इसका NH4Cl का प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका NH4OH है ये जब तक HCl से न्यूट्रलाइज कर रहा है तब तक तो ये क्या बना रहा है, NH4Cl, और HCl के कंपैरिजन में इसका कंडक्टेंस क्या हुआ, गिरता गया। अब एंड पॉइंट के बाद NH4OH इटसेल्फ कैसा है, ये वीक बेस है, और यहाँ पे NaOH क्या था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था। तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो खुद आयोनाइज हो जाए और कंडक्टेंस को बढ़ा दें, लेकिन वीक बेस में ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है, वो इटसेल्फ आयोनाइज नहीं हो पाएंगे, या अगर आयोनाइज होना भी चाहेंगे तो आप देखिए यहाँ पे NH4OH और NH4Cl ये आपस में क्या बना रहे हैं, कॉमन आयन, ठीक है, तो यहाँ लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, और ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा, NH4OH का डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो दिस विल बी अ ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। ठीक है, तो यहां आपने देखा ये पैटर्न सेम था, ये पैटर्न अगर इसको मान लीजिए आप ए पार्ट मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो यहाँ ए पार्ट तो सेम है बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन जो बी पार्ट है ये ऊपर उठा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये खुद में आयोनाइज हो सकता है, लेकिन जब वीक बेस के केस में क्या हुआ, ये नीचे गिर गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसके पास इतनी पावर नहीं है NH4OH खुद से क्या हो पाए, डिसोसिएट हो पाए, तो जब डिसोसिएट नहीं हो पाएगा तो कंडक्टेंस भी नहीं बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। अब आइए आगे बढ़ते हैं, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर इसको देखिए तो वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, ठीक है, रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, यानी वाटर फॉर्मेशन होता ही है जहां H और OH होगा, वैसे भी एसिड बेस में वाटर फॉर्मेशन होता ही है,
और यहां बन जाएगा CH3CONA। इसका ग्राफ क्या होगा कि ये स्टार्ट होगा नीचे से, क्यों? क्योंकि यहां पे अब आपका HCl नहीं है, यहां पे क्या है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का इटसेल्फ कंडक्टेंस क्या होता है, लो होता है। सपोज करिए लो कंडक्टेंस है, ठीक है। तो कंडक्टेंस जब आपका NaOH शुरू में 1 से 2 ड्रॉप आना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज होगा, ये हो गया NaOH, थर्ड केस में NaOH। तो NaOH आना जब स्टार्ट होगा तो एसिटिक एसिड यहाँ पे वीकली क्या होगा, एनाइज हुआ रहा होगा, एसिडेट आयन प्लस H प्लस आयन। तो क्या होगा, पहले तो कंडक्टेंस गिरेगा हल्का सा, एकदम हल्का सा गिरता है, क्यों? क्योंकि जो एसिटिक एसिड का H प्लस है वो क्या करेगा, NaOH के OH से कंबाइन कर जाएगा और यहां बनेगा वाटर। यहां क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और वाटर के बनने की वजह से कंडक्टेंस क्या होगा, थोड़ा स्लाइटली ड्रॉप होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये आपका एसिटेट आयन और सोडियम आयन मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम एसिडेट, यानी यहां बन गया सॉल्ट, ठीक है। इस सॉल्ट बनने की वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस अब बढ़ने लगेगा, क्योंकि एसिटिक एसिड इटसेल्फ क्या है, वो वीक है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्ट के कंपैरिजन में। HCl स्ट्रॉन्ग था सॉल्ट के कंपैरिजन में, तो वहां कंडक्टेंस गिर रहा था, जबकि एसिटिक एसिड क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्ट के। तो यहाँ पे अब जैसे जैसे सॉल्ट फॉर्मेशन होगा तो कंडक्टेंस बढ़ने लगेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, एक लेवल तक बढ़ेगा, सपोज यहां तक बढ़ा, ठीक है, लाइक दिस। ये किसकी वजह से बना, ड्यू टू सॉल्ट CH3CONA, ठीक है। और इसके बाद जब एंड पॉइंट आएगा तो कंडक्टेंस एकदम से बढ़ जाएगा, लाइक दिस वन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे अब क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि NaOH, दिस वन। तो ये आपका 3 पार्ट में, पहले थोड़ा सा गिरा, फिर बढ़ा, और फिर अचानक से बढ़ा NaOH की वजह से। तो ये आपका जो ग्राफ आया, ये हुआ आपका वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब सेम ग्राफ आप यहां देखिए, ये पैटर्न सेम होगा, क्योंकि यहां पे भी एसिटिक एसिड है। अब यहां जो बेस है ये वीक बेस हो जाएगा, NH4OH, ठीक है। ये पार्ट बहुत कंपल्सरी नहीं है, बहुत जगह ये पार्ट आपको छुपा होगा, तो आपको ऐसा ही डायग्राम दिखेगा। लेकिन वाटर की बनने की वजह से क्या होता है, कंडक्टेंस स्लाइटली क्या होता है, ड्रॉप आता है, रीडिंग्स में ऐसा शो होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दूसरा पार्ट भी ऐसे ही होगा, वाटर की बनने की वजह से पहले कंडक्टेंस गिरेगा, क्योंकि इसका NH4OH और इसका H, NH4OH का OH और इसका H, शुरू में क्या बनाएगा, वाटर, वाटर के बनने की वजह से कंडक्टेंस गिरेगा, ठीक है। फिर सॉल्ट बनने की वजह से कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये पार्ट, ए पार्ट, जो इसका ए पार्ट है, ये सेम है। अब यहां पे देखिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस था तो कंडक्टेंस ऊपर की तरफ गया, जैसे यहां ऊपर गया था, जबकि वीक बेस में क्या हुआ, कंडक्टेंस नीचे गिर गया, यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये नीचे आ गया। क्यों? इटसेल्फ NH4OH इतना कैपेबल नहीं है कि ये कंडक्टेंस खुद से बढ़ा पाए। तो यहाँ पर ये बढ़ा हुआ पार्ट है NaOH की वजह से, ये फिर गिर जाएगा यहाँ पे भी, तो ये कंडक्ट, ये क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा, दिस वन। तो दिस ग्राफ फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये टोटल आपके क्या थे, 4 आपके कंडक्टोमेट्रिक ग्राफ थे फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, 3 and 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ कैसे बनाएंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, बाय रिएक्टिंग स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर द स्ट्रॉन्ग बेस। आपका वाई एक्सिस में क्या कंडक्टेंस है और एक्स एक्सिस में क्या है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेशन, यानी ब्यूरेट से जो गिर रहा है। तो जैसे जैसे कंडक्टेंस वेरिएट होगा, अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ आयंस घटेंगे तो कंडक्टेंस घटेगा। तो ये थे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ नया टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।